आलोक जी आपसे, क्योंकि जब ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था तब हमारी जो थोड़ी बहुत बात हुई, इसमें आपने कहा कि आप उस यात्रा को आपने विटनेस किया, आपने देखा ये जो साइकिल यात्रा निकली। तो मैं जो प्रस्तावना में अभी कह रहा था, आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या हासिल हो सकता है, क्या प्राप्ति की आकांक्षा होगी इस देखिए, यात्रा से? यात्रा की बात मैं बाद में करूंगा, उसके पहले एक अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ी बात कही। एक भ्रम फैलाया जा रहा था पीडीए को लेके। पीडीए को लेके लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश जी ने कहा नहीं, पिछड़े दलित और अगड़े और अल्पसंख्यक सबको लेके हम चलने की बात कर रहे हैं और हमेशा से हमारी यही सोच रही है। तो एक बड़ा बम फूटा, क्योंकि जो बीजेपी के आईटी सेल प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये एलिनेशन की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवाद सबको साथ लेने की बात करता है, लेकिन पीडीए के जरिए अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी अगुरों को एलिनेट कर रही है। तो उसका जवाब तो घोसी में ही दे दिया था अखिलेश जी ने, जब एक सवर्ण जाति के कैंडिडेट को उतारा और बहुत बड़ी जीत वहां से मिली है। देखिए, उसके बाद से जो मोमेंटम मिला है, घोसी के चुनाव के बाद से जो मोमेंटम मिला है, उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए अगस्त, मतलब घोसी चुनाव के पहले ही अगस्त में ही फैसला कर लिया गया था कि समाजवादी पार्टी के जो लोहिया वानी और तमाम युवा विंग है, वो साइकिल चला के और पीडीए का संदेश गांव गांव घर घर पहुंचाएंगे। उस यात्रा का 83वां दिन था और वो यात्रा आज लखनऊ पहुंची। जब लखनऊ पहुंची तो उनके कार्यकर्ता, उन साइकिल चलाने वाले कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश जी ने लगभग 20 किलोमीटर साइकिल चलाया। तो वो एक संदेश देने की कोशिश है। और आपने एक बात की पदयात्रा और राहुल गांधी कर रहे हैं, तो मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई थी अखिलेश जी से, वो 28 सितंबर को हुई थी। तो मैंने उनसे बोला था कि भाई मैं फील्ड में घूम के आया हूँ बनारस, बहुत लोग की चाहते हैं कि आप भी पदयात्रा करें। तो उन्होंने कहा कि देखिए आलोक जी, समय ही सब कुछ है। मैं पदयात्रा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं साइकिल यात्रा जरूर करूंगा। ये बात उन्होंने मुझसे 28 सितंबर को सपा कार्यालय में मेरी उनकी बातचीत हो रही, उसमें उन्होंने कहा था। तो ये मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ करेंगे ही। फिर ये मौका आ गया और ये जो समाजवादी साइकिल यात्रा है पीडीयू को लेके, ये अगस्त के महीने से चालू की गई है। भाजपा की रणनीति क्या है? वो राम मंदिर को कैश करना चाहती है। और सपा क्या है? सपा को पता है कि कमंडल को 1990 के दौर में मंडल ने रोका था और दो बड़े चेहरे थे, एक तो लालू बिहार में नीतीश और दूसरे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और काशीराम। तो वो उनको अब समझ में आ गया। प्लस 2022 के चुनाव में जो उनके गठबंधन को 36-37% वोट मिल गया, और उसके बाद लगातार विधानसभा उपचुनाव अगर छोड़ दिया जाए, एक दो अपवाद, रामपुर की 2 सीटें कैसे जीती हैं उस पर तो पीएचडी लिखी जाएगी कि रामपुर और आजमगढ़ जीतने के लिए किस तरह से चुनावी लोकतंत्र के हर नियम कानून को किनारे करके, जबरिया इसको कहते हैं। मैं जब जवान हो रहा था तो हरियाणा में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, मुझे नाम पूरा नहीं याद आ रहा, मेहम या माहिम कुछ नाम इस वक्त मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक उपचुनाव की बड़ी चर्चा होती थी। तो उसी तरह का उपचुनाव भाजपा ने जीता था, ये सबको पता है। लेकिन आजकल चूंकि माइट इज राइट, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि सबकी बात सुनो और सबके साथ चलो। अब क्या है, जो मोदी का लोकतंत्र है उसमें ये है, मोदी योगी के लोकतंत्र में, कि जो मैं कहूं वही सही। तो उसकी काट मैं आपको बताऊं, उस यात्रा में तो मैं पहले चुपचाप वॉच कर रहा था, क्योंकि कार्यकर्ता तो अपनी जोश से आ रहे थे। मैं देखना चाह रहा कि किस तरह के लोग आ रहे हैं। तो आम गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास के भी लोग, और कुछ मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को लेके परिवार के साथ वहां आई थी। आप समझिए, मैं मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम सेगमेंट पे इसलिए ध्यान दे रहा था क्योंकि कांग्रेस के कुछ तथाकथित विशेषज्ञों को लगता है, कुछ उत्तर प्रदेश के तथाकथित पत्रकारों को भी लगता है कि अब मुसलमान भाई वो सपा को छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है लोकसभा में। फिलहाल मुझे ऐसा, मैं वही वॉच करने गया था। वो खुरदहा बाजार से होते हुए
अमूल वाली एरिया में पलासी हो क्या है, मेन जो है हमको देखना था कि उस जगह पे कहाँ लोग आ रहे हैं। उस जगह पे आपको मुझे जो मिले वो जो एरिया है वो मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का पड़ता है। और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल अगर आज की डेट में देखा जाए तो विशेषज्ञ तो बोलेंगे कि बीजेपी 80 में हो सकता 85 सीट जीत जाए। कई लोग योगी को खुश करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई साहब यूपी में बीजेपी 80-85 सीट जीत जाएगी, लेकिन कई सीटों में भाजपा बहुत कमजोर है। और आज की जो स्ट्रेटेजिक साइकिल यात्रा प्लान की अखिलेश यादव ने, वो उसी क्षेत्र में प्लान की जहां पे भाजपा फिलहाल लखनऊ की 2 सीटों में 1 सीटों में कमजोर दिखाई दे रही है। और वो एक और दूसरी, मैंने कई कार्यकर्ताओं से बात की जो 83 दिन से लगातार साइकिल चलाते हुए आ रहे थे। उसमें से हमको यादव भी मिले, दलित भी मिले, मुस्लिम भी मिले और कुछ ब्राह्मण भी मिले और आश्चर्यजनक रूप से कुछ राजपूत भी मिले। मेरा पर्पस ये था कि मैं जरा देखूं कि ये माहौल बन क्या रहा है। बाकी तो बातें करेंगे, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि अखिलेश यादव को बजाय सड़क पे ज्यादा, शहर की सड़कों पे साइकिल चलाने के, अगर ये ग्रामीण परिवेश में जरा ज्यादा चलाएंगे तब मुझे लगता है कि पसीने छूट जाएंगे। हेलीकॉप्टर में उड़ के दिन भर हवाई जहाज के जरिए हवाई दौरे करने वाली जो सरकार आई है, जो चल रही है, कि लखनऊ में एक पूर्व सांसद का, भाजपा सांसद के बेटे को 2 घंटे तक पीजीआई में बेड नहीं मिलता है और वो बेचारा गुजर जाता है। और प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री शोक बताते हैं और मुख्यमंत्री बताते हैं कि गजब विकास हो रहा है, विदेशी निवेश करने को तैयार है। और एक सांसद के बेटे को, पूर्व भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे को 1.5 घंटे तक पीजीआई में बेड नहीं मिलता है, वो तड़प तड़प के जान दे देता है, बिल्कुल उसकी जान चली जाती है। ये हकीकत है और वो सरकार के टैक्स के पैसे पे घूमते मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बयान है। और एक तरफ ये विपक्ष का बड़ा चेहरा जो साइकिल पे 18 किलोमीटर साइकिल चला रहा है। कितने भाजपा के नेता 5 किलोमीटर साइकिल चला पाएंगे, ये बहस का विषय है। बात सही है आपकी।